सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं अमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतिथये ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्ते किच्चा अर्हन्तानं सिद्धानं तहनमो गणहराणम् अज्झावयौवगानं साहोर्णं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् णाणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। मोक्षार्थियों, when it comes about the progress of our nation, जब भी देश के विकास की कोई बात छिड़ जाती है तो देश के अर्थव्यवस्था के साथ उसके विकास को जरूर जोड़ा जाता है। जिसकी अर्थव्यवस्था सबल है, दृढ़ है, वह देश उतना मजबूत माना जाता है। जिसकी अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स्ड है, वह देश उतना ही पामर और कमजोर समझा जाता है। ये तो हुई लोक की बात। और लोक में जनरली कहते भी वी आर फेसिंग इकोनॉमिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जीडीपी डाउन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, रिसेशन बढ़ता है, और लगभग लोग ये कहते हैं रुपये की वैल्यू घट रही है, डिवैल्यूएशन होने लगा है। ऐसे तरह तरह की बातें लोग करते हैं और एक स्वर में वे ये कहते हैं अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई है हमारे देश की। यदि हम आचार्य चाणक्य को याद करें तो आचार्य चाणक्य अपनी अर्थनीति में बहुत सुंदर नीति लिख रहे हैं। पहले तो ये सूत्र कह रहे हैं सुख का आधार क्या, तो कहते सुखस्य अर्थम धर्म। सुख का आधार धर्म होता है। किसी ने पूछा धर्म का आधार क्या है, तो फिर कह रहे हैं धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का आधार अर्थव्यवस्था होती है। उसी को तो हम ये कहते हैं जग में कला 72, तामे 2 सरदार। प्रथम जीव की जीविका, भूखे पेट भजन न हो गोपाला, और दूजा उसका उद्धार। कबीरा क्षुधा कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकरो डारी के करो भजन निशंक। ये कुत्ता, भूख रूपी कुत्ता जब आहे भरने लगता है तो उसको टुकड़ा डाल देना चाहिए उस कुत्ते को, तो हम भजन अच्छे से कर पाते हैं। निष्कर्ष इतना ही है, सबका फाउंडेशन एक अर्थव्यवस्था हुआ करती है। और लोक में कहा जाता है क्या है ना, सब अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई, इसलिए सब बात है। आज
एक नई बात आप सबके बीच में प्लेस की जा रही है। लोक में जो अर्थमंत्री हुआ करते हैं, कदाचित उन्हें मैनेज भी किया जा सकता है, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, कदाचित थोड़ी घूसखोरी आदि के माध्यम से उनको डाइवर्ट भी किया जा सकता है। बट हमारे अर्थमंत्री भगवान सर्वज्ञ देव है। और प्रवचन सार की 87वीं गाथा में इतनी अद्भुत बात लिखी है और कहना चाहते हैं, उत्थानिका में ही अमृतचंद्र देव इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कभी भी कोलैप्स नहीं होती। व्हाट इज दिस अर्थव्यवस्था? अर्थ शब्द हमारे जैन दर्शन में कुछ खास है। अर्थ का अर्थ लोक में पैसा होता है, धन होता है। जो जो अभी तक हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, वहां पर अर्थ का अर्थ पैसा था, फाइनेंस, इकोनॉमी जिसे कहते हैं। बट हमारे ग्रंथों में, जिन शास्त्रों में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में अर्थ यह शब्द कुछ विशेष अर्थ में आया है, जिसकी शायद जगत कल्पना भी नहीं कर सकता। अर्थ का ऐसा भी एक अर्थ हो सकता है। जगत की कोई भी डिक्शनरी उठाकर देखिए आप, तो अर्थ का ऐसा अर्थ आपको नहीं मिलेगा। क्या अर्थ किया जा रहा है देखिए। सबसे पहले यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अब हम जिनेंद्र भगवान की वाणी में आई हुई अर्थव्यवस्था को बताते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब आप लोगों को लग रहा होगा ये कोई अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की बात चल रही है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ कुछ विशेष अर्थ में आया है। मेरे देश की अर्थव्यवस्था कभी भी कोलैप्स नहीं होती है। मेरा देश भारत, भा इल्यूमिनेशन, रथ ज्ञान दर्शन रूप इल्यूमिनेशन में रथ तन्मय, मेरा स्वभाव ज्ञानमयी है। ऐसे ज्ञानमयी अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था कभी भी कोलैप्स नहीं होती। इस अर्थव्यवस्था को करने वाले, निर्धारित करने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे भगवान जिनेश्वर परमात्मा अर्थव्यवस्था के करने वाले नहीं हैं, अर्थव्यवस्था को कहने वाले हैं। वे प्रचारक है, प्रचारक। अर्थव्यवस्था हैज बीन प्रिवेलिंग फ्रॉम टाइम इनफाइनाइट एंड विल बी देयर फॉर टाइम इनफाइनाइट। यह अर्थव्यवस्था अनादि से है, अनंत काल तक होती रहती है, इसमें कभी भी चेंज नहीं आता। 87वीं गाथा है हमारे सामने प्रवचन सार की। एक बार उस गाथा को हम सब पढ़ लेते हैं, फिर मैं उत्थानिका की ओर बढ़ना चाहूँगा। देखिए गाथा 87 बहुत सुंदर गाथा है ये। अभी इतना समय मेरे पास है नहीं कि गाथा क्यों आ गई, उसका क्या साइंस है, ये बीच में ही ऐसी गाथा कैसे आ गई। अभी मुझे 1 घंटा ही मिला है, उस 1 घंटे में मैं टोटली विषय वस्तु लेने का विचार कर रहा हूँ, सो दैट अपकमिंग सेशंस में मैं एक नए विषय को प्रारंभ करूँगा, विच विल लास्ट टिल द एंड ऑफ इस दीपावली शिविर। देखिए 87वीं गाथा। दब्बान गुणाते सिम पज्जाया अट्ठ सन्नया भणिया तेसु गुणपज्जयाणम अपातवत्ति उपदेशो। उत्थानिका देखिए, इसकी हेडिंग पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द हेडिंग? अथ कथम जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि किल अर्थानाम व्यवस्थिति इति वितर्कयति। इसका वितर्क करते हैं, मतलब इसका
विचार करते हैं। किसका विचार करते हैं? जिनेंद्र भगवान के शब्द ब्रह्म में सचमुच अर्थ की व्यवस्था कैसी है उसका निरूपण करते हैं। अभी अर्थ व्यवस्था थोड़ा थोड़ा आपको ट्रेस लग रहा होगा। अर्थ शब्द कितना जबरदस्त है। लोक में जिसे धन अर्थ कहते हैं, वो धन उसे अर्थ क्यों कहा जाने लग गया, उसकी भी चर्चा हम जल्द ही कर लेंगे। देखिए नीचे हिंदी। अब जिनेंद्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था, पदार्थों की स्थिति किस प्रकार है सो विचार करते हैं। शब्द ब्रह्म जिनवानी को कहते हैं। ब्रह्म ऐसी उपमा वैदिक ग्रंथों में, हिंदू धर्म में विशेष तौर पर भगवान को दी गई है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और ब्रह्म का अर्थ वो होता है ब्रह्णाति इति ब्रह्म, जो फैलता है, जो व्यापक है, जिसने अपना अधिकार सब जगह स्थापित किया है, जो सबकी जानता है, सबको जानता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। हमारे शास्त्रों में बेसिकली हमारा आत्मा ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि ब्रह्णाति इति ब्रह्म, जो बढ़ने की सामर्थ्य रखता है, एबिलिटी टू ग्रो, एबिलिटी टू प्रॉस्पर, ऊर्ध्वगमन हमारा स्वभाव है। और हर एक जीव बढ़ते बढ़ते महावीर हो सकता है, ऐसी एफिशिएंसी आपकी है, मेरी है, हर एक जीव की है। जो आज कीड़ा मक्खी मच्छर दिख रहा है, आपको लग रहा होगा वो साधारण है, उसको भी लग रहा होगा, उसको भी एहसास नहीं होगा वह क्या है, लेकिन वस्तु स्वरूप ये कहता है तुम्हें पता नहीं है अभी तुम हो कौन। ठीक उसी प्रकार आत्मा को इस न्याय से ब्रह्म कहा, क्योंकि आत्मा बढ़ने की सामर्थ्य रखता है। हमारे पंच परमेष्ठियों को भी ब्रह्म कहा जा सकता है, क्योंकि वे भी वितराग विज्ञानता में कुछ तो एक देश बढ़े हैं और कुछ तो पूर्ण रूपेण बढ़े हैं। इस न्याय से उन्हें भी ब्रह्म कहते हैं। जिनवानी को भी ब्रह्म क्यों कहते हैं? फिर ब्रह्म की चर्चा जिसमें आई हो, ब्रह्म का परिचय कराने वाले साधन को भी कार्य का कारण में उपचार जानकर जिनवानी को भी ब्रह्म कहा जाता है। एक दूसरा हेतु यह भी है कि इसमें भी भाव ब्रह्मांड ना भरिया, संपूर्ण विश्व की व्यवस्था यहाँ पर आपको कुछ पेपर्स पर दिखती है, इसलिए इसे ब्रह्म कहते हैं, जो सबकी जानता है। ये जिनवानी इसलिए कहा ना आगे 236वीं गाथा में शायद, आगम चक्षु साहो, कि मुमुक्षुगण की आंखें ये आगम ही हुआ करती है। शब्द ब्रह्म का अर्थ जिनवानी। अब जिनेंद्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था किस प्रकार है सो विचार करते हैं। गाथा की ओर बढ़ने के पहले मैं आपको पूरा आशय और पूरा अर्थ खोल देता हूं। अर्थ शब्द की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अर्थ शब्द रि धातु से बना है, जैसे ज्ञान शब्द ग धातु से बना है, और ग स्वयं ही ज्ञानार्थक है, और जो जो ज्ञानार्थक होता है वह गमनार्थक भी होता है। लेकिन अभी रि धातु से अर्थ शब्द बना है। धातु समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। जैसे हमारे गले में, हमारे उंगलियों में, हमारे रिस्ट्स में जितने भी
अलंकार दिख रहे हैं, आभूषण जेवर दिख रहे हैं, ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, वो किसी न किसी मूल धातु से बनते हैं और धातु से अनेक अनेक आकार रूप वगैरह धारण कर सकता है। जैसे सोना एक धातु है, अब वो सोने धातु से कितने ही आकार प्रकार की चीजें बन सकती है, लेकिन स्वर्ण तो उसमें बरकरार रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये मेटलर्जिकल फील्ड के नहीं, ये व्याकरण के फील्ड के धातु है। ये इन धातु से ही शब्द बनते हैं। री एक धातु है। अब री धातु का अर्थ क्या है? जो प्राप्त करता है, दैट इज री। प्राप्त करता है मतलब जो पहुंचता है, पहुंचता है मतलब जो कवर करता है, कवर करता है मतलब जो ऑक्युपाई करता है, जो व्याप्त करता है। यहां पर पहुंचने का तात्पर्य व्याप्त होना, जो व्याप्त हो, जो पहुंचे, उस वह री शब्द का अर्थ है। और एक अर्थ री का हो सकेगा, क्या? जो पहुंचाया जा सके, यह भी री का एक अर्थ होगा, क्योंकि पहुंचना, प्राप्त होना, यह सामान्य अर्थ है। अब प्राप्त होना, प्राप्त करना और प्राप्त कराया जाना, पहुंचना और पहुंचाया जाना, टू रीच एंड टू बी रीच्ड, ये दोनों अर्थ यहां पर हम करेंगे। अभी री शब्द क्या कहते हैं देखिए थोड़ा सा। यहां पर कहते हैं, आचार्य देव ये कहते हैं, द्रव्य वह प्राप्त होता है, देयरफॉर द्रव्य अर्थ संज्ञा को प्राप्त होता है। अर्थ क्यों कहा जाता है द्रव्य को? क्योंकि द्रव्य प्राप्त होता है, द्रव्य पहुंचता है, द्रव्य ऑक्युपाई करता है, कवर करता है। क्या? गुण और पर्याय। वो गुणों को प्राप्त होता है द्रव्य, मतलब गुणों को प्राप्त होता है मतलब वह गुणमय है। द्रव्य गुण से अलग कुछ भी नहीं है। द्रव्य का गुण के साथ तादात्म्य है, मतलब ये एक ही है। एक के बिना दूसरे की कल्पना की नहीं जा सकती। ये इन दोनों का आपस में अविनाभाव संबंध है। एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, कहा गया है, द्रव्य गुण को प्राप्त होता है। इसीलिए द्रव्य अर्थ संज्ञा को प्राप्त है। यह तो द्रव्य की बात है। अब न दूसरी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि द्रव्य किसी को प्राप्त होता है तो कोई ऐसा भी होगा जो प्राप्त कराया जाता होगा। मैंने किसी को कोई चीज दी है, इसका मतलब यह हुआ कि जरूर कोई ना कोई रिसीवर जरूर है। यदि गिवर है तो रिसीवर जरूर है, यदि दातार है तो पात्र जरूर है। द्रव्य प्राप्त होता है तो कुछ ना कोई ऐसा होगा जो प्राप्त कराया गया है। व्हाट इज दैट थिंग? तो कहते हैं जैसे गुण वे प्राप्त कराए गए हैं। द्रव्य गुण को प्राप्त होता है। द्रव्य गुण को प्राप्त होता है मतलब द्रव्य गुणमय है, द्रव्य का गुण के साथ तादात्म्य है, वननेस है। उनका आपस में अविनाभावी संबंध है, एक दूसरों में मेस्ट है। ऐसा नहीं जैसे ताना और बाना अलग अलग करके कपड़े को फाड़ा जा सकता है, ऐसे द्रव्य को गुण से अलग किया नहीं जा सकता। जैसे कहा जाता है ना, जैसे शक्कर में मिठास का तादात्म्य है, शक्कर मिठास को प्राप्त हो रही, ठीक उसी प्रकार द्रव्य गुण को प्राप्त हो रहा है, इसलिए द्रव्य अर्थ है। बट गुण भी द्रव्य के द्वारा प्राप्त कराया गया होने से गुण भी अर्थ संज्ञा को प्राप्त है। गुण को भी अर्थ कहा। और एक बात कहते हैं, लेकिन और एक चीज है जो प्राप्त कराई गई है द्रव्य के द्वारा, वह क्या है? वह पर्याय है, और एक कंपोनेंट है, और एक कंस्टिट्यूएंट है।
और एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और एक इंपॉर्टेंट तत्व है वो द्रव्य का, एंड दैट इज पर्याय। तो यह कहा जाता है द्रव्य गुण और पर्याय को प्राप्त होता है, और द्रव्य गुण के द्वारा गुण द्रव्य के द्वारा प्राप्त कराया गया है, पर्याय द्रव्य के द्वारा प्राप्त कराई गई है, इसलिए पर्याय भी अर्थ है। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया, अभी तक हमने इतना सफर तय कर लिया, कितना? द्रव्य गुण और पर्याय, ये तीनों प्राप्ति के अर्थ में है। प्राप्त करने के अर्थ में होंगे या प्राप्त कराए जाने के अर्थ में होंगे, होंगे किसी भी रूप में, लेकिन प्राप्त के अर्थ में होने से इन तीनों को अर्थ ऐसी संज्ञा है, द्रव्य गुण और पर्याय को। अभी प्रश्न एक खड़ा है हमारे सामने, वह यह है, चलो द्रव्य का लक्षण तो हम कर सकते हैं, जो प्राप्त करे सो द्रव्य, बट जो प्राप्त कराया गया है, ऐसा यदि हम कहें तो ये गुण की भी परिभाषा निकल आती है, पर्याय की भी परिभाषा निकल आती है, तो दोनों का लक्षण भिन्नता कैसे करें? जो प्राप्त कराया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पर्याय। उसे गुण भी कहते हैं, उसे पर्याय भी कहते हैं। तो एक नियामक लक्षण हमको तय करना पड़ेगा, गुण का भी और पर्याय का, उसका भी सॉल्यूशन यहां पर आएगा। यदि नियामक लक्षण हम तय नहीं कर पाएंगे तो यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा, और कोई पूछेगा जो प्राप्त कराया जाता है द्रव्य के द्वारा उसे क्या कहते हैं, तो कोई गुण कहेगा, कोई पर्याय कहेगा, ऐसे में नियामक लक्षण नहीं बन पाएगा। और आचार्य ने इसकी भी पहल की है, और बहुत सुंदरता से आचार्य देव ये कहते हैं, द्रव्य क्रम रूप से अक्रम रूप से गुणों को प्राप्त होता है, और क्रम रूप से पर्यायों को प्राप्त होता है। ये अक्रम और क्रम रूप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके गुण और पर्याय के लक्षण भिन्नता उन्होंने स्थापित की। अभी गुण की परिभाषा क्या की जा सकती है? वो ये की जाएगी, जो द्रव्य के द्वारा अक्रम रूप से प्राप्त कराया गया है उसे गुण कहते हैं, और जो द्रव्य के द्वारा क्रम रूप से प्राप्त कराया गया है उसे पर्याय कहते हैं। मतलब गुण, युग गुण, सभी गुण द्रव्य के द्वारा युगपत प्राप्त कराए गए, बट पर्याय द्रव्य के द्वारा युगपत प्राप्त नहीं कराई गई, वे क्रमशः प्राप्त कराई गई है। गुण एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, पर्यायज एग्जिस्ट वन आफ्टर द अदर। इसलिए क्रम और अक्रम शब्द का प्रयोग कर आप जानते भी होंगे, पर्याय का एक नाम, पर्यायवाची नाम क्रमभावी है, गुण का एक पर्यायवाची नाम अक्रम भावी या सहभावी, सहभावी और क्रम भावी, ऐसे उनके पर्यायवाची भी दिए गए, क्योंकि गुण एक दे ड्वेल एट द सेम टाइम, वे एक साथ रहते हैं, और पर्याय एक के बाद एक रहती है। ये इतनी महत्वपूर्ण गाथा है हमारे जिनवानी में आई हुई, क्योंकि जगह जगह अर्थ ये शब्द आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो है मेरे पास, यदि किसी ने पढ़ा होगा 9वें अध्याय में एक प्रकरण है तत्वार्थ साथ ही क्यों, शायद वो प्रकरण चल रहा होगा, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ देखिए पेज 315-316 का प्रकरण है, तत्वार्थ साथ ही क्यों कि बस पहले ये प्रकरण है। मतलब सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण हेडिंग, देखो इसका एंड क्या करते हैं। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व शब्दन को सम्यक दर्शन कहा, कहीं पदार्थ शब्दन को सम्यक दर्शन कहे, वह विरोध नहीं है। नीचे
इस प्रकार तत्व और अर्थ दोनों दो पद कहने का प्रयोजन है। ऊपर और देखिए ऊपर की लाइन मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ये 316। तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। जब तत्वार्थ श्रद्धान की बात आएगी तो आपको समझ लेना चाहिए द्रव्य का श्रद्धान करना है, गुण का श्रद्धान करना है और पर्याय का श्रद्धान करना है। तो तत्वार्थ श्रद्धान मतलब और कुछ नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू जीव तत्व विचार मतलब नॉर्मली हर एक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय वाला तो है ही। तो नॉर्मली हर एक द्रव्य के, हर एक पदार्थ के, हर एक वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को ही विचारना है। दिस इज नॉट ऑल। जो तत्व विचार हमारे आत्मानुभूति में कार्यकारी है वहां पर तत्वार्थ का अर्थ मात्र आम द्रव्य गुण पर्याय नहीं लेना, तो वहां पर यह लेना जैसे जीव और अजीव ये द्रव्य रूप तत्वार्थ है, द्रव्य रूप अर्थ है। आश्रव बंध, संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो 5 बताए गए हैं तत्व, ये 5 अर्थ पर्याय रूप है। मतलब कुछ अर्थ द्रव्य रूप है, कुछ अर्थ पर्याय रूप है। तो द्रव्य और पर्याय को जानना मतलब ही 7 तत्व का विचार करना। टोडरमल जी ही ने निश्चयाभासी के प्रकरण में एक जगह लिखा है, पंडित जी कहते हैं स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। ख्याल में है प्रकरण? निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। स्वयं को तो मैं पहले ही पूछ रहा था आपको क्या लेना है, आप आपका वांछित विषय बता देते। 315 स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता। वहां पर द्रव्य का अर्थ है जीव और अजीव, पर्याय का अर्थ आश्रवन संवर निर्जरा मोक्ष। ये जो मैंने पहले 316 पेज का एक कोट यहां से पढ़ा, तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य वो गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। ये एक ये पढ़ाया। और फिर निश्चयाभासी का होगा 200 पेज होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, ये 200 का पेज दिख रहा है। ये यहाँ पर साफ लिखा है स्वयं अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। ये तत्व विचार हो गया। अवलोकन करना मतलब जानना, देखना, इस अर्थ में है। और जानना देखना मतलब विचार के ही अर्थ में होता है। तो तत्व विचार मतलब और कुछ नहीं। तत्व विचार मतलब अथवा तत्वार्थ श्रद्धान ऐसा भी कहीं अर्थ आता है, अथवा अर्थ विचार ऐसा भी कहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो उसका अर्थ और कुछ नहीं, द्रव्य गुण पर्याय को जानना समझना। और स्पेसिफिकली द्रव्य गुण पर्याय में जीव अजीव रूप द्रव्य जानना तत्व है एक्चुअली वे, लेकिन वे द्रव्य रूप तत्व है, जीव और अजीव। इसमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को जानने की गरज नहीं, जीव और अजीव। और तत्वों में बचे हुए 5 तत्वों में और पर्याय नहीं जानने, ना ही आपको पुद्गल के वर्ण गुण का काला पीलापन जानना है, ना ही आपको पुद्गल के रस गुण के खट्टे मीठे पने को जानना। और कोई पर्याय नहीं जानने आपको। पर्याय में भी आपको जो मूलभूत आवश्यकता है हमारी, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये अनिवार्य सिलेबस जो बताया गया है वो 7 तत्व के विचार संबंधी। बट बेसिकली यदि हम द्रव्य कॉमन पदार्थ की बात करें तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना। इसीलिए अपने समाज में ये निरंतर प्रेरणा की जाती है कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। और लगभग जब भी फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है, किसी की कक्षा ली जाती है, तो जरूर बताया जाता है बच्चों का द्रव्य गुण पर्याय पक्का होना चाहिए, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय कंप्राइजेस ऑल द रेस्ट कंसेप्ट्स। जिसने द्रव्य गुण पर्याय समझा वो 5 भाव भी समझ जाएगा, वो 4 भाव भी समझ जाएगा, 6 द्रव्य भी समझ जाएगा और 7 तत्व भी समझ जाएगा। यहाँ तक कि
वह स्याद्वाद और अनेकांत समझने के लिए भी उसे द्रव्य गुण पर्याय ही समझना पड़ेगा, अन्यथा वो उसे भी नहीं समझ पाएगा। मतलब कोई भी पहलू समझना तो द्रव्य गुण पर्याय समझना जरूरी है। इसीलिए जयसेन आचार्य देव ने द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता की चर्चा की। आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता, ये 3 मूढ़ता हम सुनते आए हैं। तो देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता, समंतभद्र स्वामी की भाषा में। तो ये 3 मूढ़ता समझते सुनते आए हैं। बट जयसेन स्वामी ने एक नए प्रकार के अज्ञान को रखा कि लोग द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझते, इसलिए उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता ऐसे कि हेडिंग डाल दे एक जगह, प्रवचन सार के एक विशिष्ट प्रकरण में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के। किसने? जयसेन आचार्य देव। मतलब इतना जरूरी लग रहा है उनको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना। और द्रव्य गुण पर्याय मतलब आज के रिलेवेंट बात करें तो अर्थ संज्ञा तीनों को मिलती है। संज्ञा तीनों को एक ही है, कौन सी? अर्थ। संज्ञा एक, लेकिन भाव अलग अलग, द्रव्य का भाव अलग, गुण का भाव अलग और पर्याय का भाव अलग, और शब्द एक। देखिए, इसीलिए एक शब्द होता है तो एक शब्द के कई चीजें होती है, तो जरूरी नहीं, जैसे होता है ना, एक नाम के ही कई गांव होते हैं, एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, तो लेकिन सभी व्यक्तियों के विशेषता और लक्षण डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक उसी प्रकार यहाँ समझ लेना चाहिए आपको। यहाँ पर भी भले ही संज्ञा तीनों को, द्रव्य को, गुण को और पर्याय को, अर्थ है, संज्ञा एक होने पर भी उनका अभिधान एक होने पर भी, कथन एक होने पर भी उनका कथ्य, प्रतिपाद्य, वाच्य, अभिधेय अलग अलग है। ये जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है वो जानबूझकर किया है। अभी टीका में हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके सामने ग्रंथ है, मैं मूल गाथा पढ़ता हूँ पहले और फिर गाथा का अर्थ हम नीचे से पहले हम स्वयं डिराइव करने की कोशिश करेंगे और फिर हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे, टैली करेंगे। देखिए, दब्बाणी गुणा तेसिम पज्जाया अट्ठसन्नया भणिया अर्थ संज्ञा कही गई है। अट्ठसन्नया भणिया अर्थ संज्ञा कही गई है। संज्ञा मतलब नाम, अर्थ नाम से पुकारे गए हैं। क्या क्या? द्रव्य, गुण और पर्याय। तेसु गुणपज्जयाणम अप्पा दब्बत्ति उपदेशो। गुणपज्जयाणम अप्पा, और द्रव्य गुण पर्याय का आत्मा द्रव्य है ऐसा उपदेश दिया गया है। द्रव्य गुण पर्याय का आत्मा द्रव्य है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय गुण पर्याय द्रव्यात्मक है। आत्मा मतलब यहां पर जैसे हम कहते हैं ना लोक में, वो तो मेरी आत्मा है। आत्मा मतलब हम एक दूसरों के बिना नहीं जी सकते। आत्मा का अर्थ यहां पर जैसे प्राण कहते हैं ना, तो प्राण वैसे चेतनार्थक प्रयोग किया जाता है। आत्मा भी जनरली चेतनात्मक प्रयोग किया जाता है, बट ऐसा नहीं। जैसे मुझे ये बताओ, इस चौकी का प्राण क्या है? कोई बताएगा? इस चौकी का प्राण क्या है? क्या लग रहा है आपको? चौकी का प्राण क्या है? काष्ठ। इस चौकी का प्राण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। काष्ठ भी कदाचित बोल सकते हैं। मतलब इसका प्राण वो है, मतलब यदि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हटाया जाए तो लकड़ी की सत्ता ही नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। मतलब इसकी वो आत्मा है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल की आत्मा है। मतलब पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्णात्मक है,
तो आत्मक जो शब्द है, आत्म मतलब तादात्म्य जो कहते हैं, वननेस, व्यापक व्याप्य संबंध, उस मैं जो यहाँ पर बात चल रही है ना, प्राप्त होने की और प्राप्त कराने की, तो वो बात चल रही है। देखिए क्या गाथा कह रही है, द्रव्य गुण और पर्याय अर्थ संज्ञा से कहे जाते हैं। बराबर। फिर तेसु गुण पज्जैनम अपादब्बति उपदेशो, और द्रव्य यह गुण पर्याय की आत्मा है, ऐसा उपदेश में आया है। आत्मा है मतलब उस मैं, द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। आपने ऐसा कोई जीव देखा है जो ना ही संसार अवस्था वाला हो और ना मुक्त अवस्था वाला हो? देखा है किसी ने? देखा है? ऐसा मिलेगा नहीं। जीव है तो किसी न किसी अवस्था वाला होगा ही, या तो संसार वाला होगा या तो मोक्ष अवस्था वाला होगा, लेकिन बिना अवस्था के कैसे कोई हो जाएगा? इसीलिए द्रव्य और पर्याय दोनम अनन्य भूतम, दोनों अनन्य है। द्रव्य और पर्याय दोनों अवधिरितो भाव, ये पंचास्तिका संग्रह के शब्द है। द्रव्य और गुण में वे कहते हैं अनन्य भूतम, अनन्य है दोनों, अन्य अन्य नहीं है द्रव्य और गुण। और द्रव्य और पर्याय अव्यतिरिक्त मतलब इंटैक्ट, एक दूसरे रूप है। पर्याय के बिना कभी भी द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना कभी पर्याय नहीं होती, द्रव्य के बिना गुण नहीं होता, गुण के बिना द्रव्य नहीं होता। और ऐसा होना, होने की कल्पना गधे के सिंह समान असंभव जानना। निर्विशेषो हि सामान्यम भवेत् खरविषाणवत्। देखिए आगे अर्थ पढ़ता हूं मैं, अन्वयार्थ। द्रव्य गुण, हिंदी, द्रव्य गुण और उनकी पर्यायें अर्थ नाम से कही गई है। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, गुण और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। इस प्रकार उपदेश है। टीका, द्रव्य, ये पूरी टीका कंप्लीट करने का भी भाव है। हाँ जी, हाँ। द्रव्य ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहा है, ये सैद्धांतिक सब्जेक्ट है, ये कंसेप्ट क्लियरेंस का सब्जेक्ट है। केवल इतना ही तात्पर्य है, द्रव्य गुण पर्याय अर्थ संज्ञा से कहे जाते हैं, लेकिन अर्थ संज्ञा सामने आने पर उनका वाच्यभूत पदार्थ द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, अथवा पर्याय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द्रव्य गुण, टीका देखिए, द्रव्य गुण और पर्यायों में अभिधेय भेद होने पर भी, यह अभिधेय भेद क्या है? जो मैं अभी कह रहा था, अभिधान। अभिधान मतलब कहना, उपदेश, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः, सद, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भाव, अल्प, बहुत। अभिधान ये शब्द कहीं आया है। वैसे समयसार के प्रारंभ में पहली ही गाथा समयसार की, उसका भावार्थ यदि पढ़ा होगा आप लोगों ने, अथवा द्रव्य संग्रह की पहली गाथा का की टीका पढ़ी होगी यदि किसी ने, तो उसमें 3 शब्दों की बात करते हैं। जैसे आप समयसार पढ़ते होंगे, कोई पढ़ता है घर में समयसार? तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं, यहाँ तक कितने जन क्लियर है? कितने जन को समझ में आ रहा है? जरा मुझे इशारा करेंगे। जो मैं अभी तक पढ़ाया है, कितने जनों को विषय क्लियर है? एक आध जन कोई संकेत करेगा मुझे क्या हाँ क्लियर है? हाथ जरा ऊपर करेगा। चलो, मुझे ये कोई अभी पूछना है, मैं सहूलियत देता हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी, एनी क्वेश्चन है? किसी को कोई प्रश्न? नहीं? हाँ बोलिए। हाँ
नहीं, प्रश्न पूछे, प्रश्न आप क्या समझना चाहते हो बोलिए, क्योंकि आई डोंट थिंक ये एकदम इजी भाषा में एकदम इजी प्रकरण चल रहा है और उसमें आपका कोऑर्डिनेशन यदि होगा, यदि पेस में होंगे बराबर, आप विषय पर पूरा ध्यान होगा तो कठिन बिल्कुल नहीं है चर्चा। टर्म्स कुछ नए जरूर है, जैसे अभिधान इज टू स्पीक, तो जैसे बोलना, अभिधान इज बोलना, तो जैसे वर्ड्स बोले हमने, जैसे हमने वर्ड बोला अर्थ, तो यह कह रहे अभिधान अर्थ है, बट इसका अभिधेय वाचक वाच्य नियोग जैसे हमेशा में आता है, परिकली का था, राइट, वाचक राइट, नियोग, राइट। और एक बात कहूंगा मैं, पहले मैं इसको पूरा करूं। जैसे वाचक वाच्य तो आप जानते ही हैं, वाचक मतलब वो शब्द, वाच्य मतलब वो वस्तु पर्टिकुलर। समय सार यदि पढ़ा होगा, मैं ये कह रहा था कि समय सार की पहली ही गाथा पढ़ी होगी किसी ने, आपने समय सार की पहली गाथा भी नहीं पढ़ी है। ओके ओके ओके, गजब है। और पढ़ी भी होगी कभी तो आप किस मुंह से ये कहेंगे कि मैंने पढ़ी है, ठीक है। वहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं जयचंद झाबड़ा। वे कहते हैं प्रयोजन, उद्देश्य, आपको ख्याल में होगा, और संबंध। नहीं, गौर नहीं किया। अरे पहली ही गाथा का तो भावार्थ है, इतना क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें कम पढ़ना है, भले ही ज़्यादा बार पढ़ना पड़े, लेकिन जब तक हम कोई चीज़ समझते नहीं हैं तब तक आगे बढ़ेंगे क्यों। एक बात। दूसरी बात, वक्ताओं का सहारा ले लेकर पढ़ने की आदत भी कथनचित घातक है। जिनको आदत है वह स्पीकर चालू किया, प्रवचन चालू किया और यहाँ पर ग्रंथ खोल के बैठ गए, ठीक है। फॉर बिगिनर्स इट इज ओके, बट द मोमेंट योर सपोर्ट विल बी विड्रॉन यू विल फाइंड योर सेल्फ हेल्पलेस। आपको तो समझ में नहीं आ रही है, इसके बल पर मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन जिस दिन वे सपोर्ट हटाए जाएंगे, छोटे बच्चे के साइकिल होती है, उस दिन उसको पता चलेगा बेटे आज तक क्या हो रहा था। तो हम कोशिश करें, स्वयं अध्ययन करें, हम अपनी ही रफ्तार से चले, हमारी समझ की रफ्तार के साथ हमारा पढ़ना बने। पहली दोनों जगह द्रव्य संग्रह के भी प्रारंभ में है, यहाँ पर भी है, 3 शब्द के प्रयोग किया, क्या, अभिधान, संबंध और प्रयोजन। अभी मुझे ये कहकर क्या कहना है, हाँ, वहां पर वाच्य वाचक नियोग की बात की है समय सार के प्रारंभ में। क्या, वाचक वाच्य नियोग। व्हाट इज दैट वाचक वाच्य नियोग? नियोग मतलब संबंध, जोड़ का रूल, संबंध का रूल। नियोग इज रियली अ रूल। तो क्या है, जैसे वाचक ये कहा तो वाच्य वो आपको समझना चाहिए। जैसे हमने कहा मंदिर, तो क्या आपके दिमाग में क्या आया, जरा बताना मुझे। दिमाग में क्या आया आपके? मुंह में क्या आया? मंदिर। दिमाग में क्या आया? जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा। गलत, गलत। अभी मैं एकदम व्याकरणगत बात कर रहा हूं, व्याकरणगत। कहते नहीं, चित्र मंदिर भी होते हैं, थिएटर वगैरह, उसे भी मंदिर कहते हैं। मंदिर का अर्थ वास्तु होता है, वास्तु, रियली स्पीकिंग। बट जो अच्छी वास्तु है उसे मंदिर के रूप में प्रचलन चालू हुआ। बट रियली स्पीकिंग मंदिर इज जस्ट अ प्लेस। यह प्रचलित अर्थ है, प्रचलित, समविरूढ़ नहीं का। इट्स अ पायस, अ होली प्लेस को मंदिर कहते हैं। बट जनरली सच पूछो तो मंदिर का अर्थ जगह होता है। एनीवे, मतलब अभिधान कहकर अभिधेय ही पकड़ में आना चाहिए। हमने कहा मंदिर, और वो थिएटर को भी मंदिर कहते, जानते ना? मराठा अब हमने मराठा मंदिर आई डोंट नो, मुंबई में टॉकीज है। ठीक है, होगा, ठीक है।
लगभग सब जगह होते हैं ऐसे मंदिर तो, मंदिर है। और ऐसे मंदिर के भगत भी बहुत जन होते हैं। ठीक है, उनके लिए वे भगवान है, वे हीरो, और ये भक्त है उन लोगों के लिए। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं, आपका मंदिर अभिधान यदि सही होता तो अभिधेय सही होता। अब अर्थ यह अभिधान है, तो उसके अभिधेय क्या? हमने कहा अर्थ, तो अभिधेय तीन होते हैं इसके, द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी। अभिधेय मतलब वाच्य, अभिधान मतलब वाचक, वाचक मतलब शब्द, शब्द को कहते वाचक, और वस्तु को कहते हैं वाच्य। जैसे मैंने कहा शक्कर, ये है वाचक, और शक्कर नाम की क्रिस्टल वाली चीज हमारे ज्ञान में आई, व्हाइटिश स्वीट चीज जो ज्ञान में आ रही है, वह पदार्थ वाली शक्कर है, शक्कर रूप पदार्थ है वो, ये शक्कर रूप शब्द है ये। ठीक है, देखिए, हाँ, अभी किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। डाउट है यहाँ पर किसी को? आज तो आई कैन एंटरटेन यू फॉर सम टाइम, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं तो मैं एंटरटेन कर सकता हूँ। नहीं तो किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछिए, तो मैं उस पर फोकस करूँगा। कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है, मुझे समझना तो जरूरी है कि आप कहाँ पर अटके हो, तो मैं वहाँ से आपको रिलीज करूँ। देखिए, द्रव्य, गुण और पर्यायों में अभिधेय भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से, मतलब एक ही अभिधान है, वे अर्थ है। अर्थात द्रव्यों, गुणों और पर्यायों में वाच्य का भेद होने पर भी वाचक में भेद न देखे तो अर्थ ऐसे एक ही वाचक से ये तीनों पहचाने जाते हैं। क्लियर हो रहा है थोड़ा कि नहीं हो रहा है? उसमें इन द्रव्यों, गुणों और पर्यायों में जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो गुणों और पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे द्रव्य हैं। जो द्रव्यों को, सब चर्चा हो गई, अभी केवल रीड आउट करता हूं, फिर मुझे जो समझाना है वहां पर फिर रुकूंगा आगे। जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे गुण हैं। जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, अथवा देखो क्रम यहां शब्द आया, अभी बेहतर यह होता गुण के लिए अक्रम शब्द का प्रयोग करते, बट इन्होंने आश्रय ऐसे शब्द का प्रयोग वहां पर किया है, क्योंकि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण, गुण का लक्षण द्रव्य का आश्रय लेने वाले के रूप में किया जाता है। पर्याय का कोई करे कदाचित आश्रय लेने वाला तो कदाचित कर ले, बट वो पर्याय टिकती ही कहा है, कायम, जो उसके आश्रय लिया जाए, आश्रय की बात करे, आश्रय और आश्रयभूत की, तो इसलिए ऐसा वर्गीकरण यहाँ देखने में मिल रहा है। पहुंचते, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, ऐसे अर्थ वे पर्याय। देखो, गुण की परिभाषा किसी को भी पूछ लो, अभी किसी को भी, तो जो गुण की परिभाषा बोलेगा वो लगभग ये बोल सकता है कि जो द्रव्य के सभी भागों में और सभी अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। कोई ये कह सकता है गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः, जिसके माध्यम से द्रव्य अथवा वस्तु अलग अलग जानने में आए वह गुण है। बट ये परिभाषा की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अमृत चंद्र देव क्या परिभाषा करते हैं? गुण की परिभाषा क्या करते हैं? जो द्रव्य के द्वारा प्राप्त कराया गया अक्रम रूप से, दैट इज गुण। ये यहाँ की विशिष्ट परिभाषा है। अभी आगे उदाहरण देखिए, जैसे
अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाएगा जो मैं पहले देता हूँ, फिर यहाँ से पढ़ बस लेंगे, जो लगभग क्लासों में ये उदाहरण दिया जाता है। सोना द्रव्य, पीलापन आदि गुण, पीलापन स्निग्धता आदि गुण, कुंडल आदि पर्याय। तो ये द्रव्य गुण पर्याय दिखाने के लिए ये सब उदाहरण दिए जाते हैं, बट ये उदाहरण काम चला हुआ है, इसमें सत्यता नहीं है। क्यों? आपने जिसे सोना कहा द्रव्य, वो सोना द्रव्य है ही नहीं, वो सोना स्वयं पर्याय है। आपने जिसे पीलापन कहा, वो पीलापन गुण है ही नहीं, वो भी पर्याय है। आपने जिसे कुंडल कहा, वो तो पर्याय है ही, मतलब सोना भी पर्याय है, पीलापन स्निग्धता भी पर्याय है, कुंडल आदि तो पर्याय है ही। मतलब कुछ पर्यायों को द्रव्य कह रहे, कुछ पर्यायों को गुण कहते, कुछ पर्याय को पर्याय कहते हैं। हम काम चलाने के लिए ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब पर्याय ही हो रही है। प्रैक्टिकल जिसका हो रहा है वो पर्याय का ही होता है। मतलब द्रव्य कहते तो फिर परमाणु कहना पड़ेगा पुद्गल में, दृष्टांत देना है तो द्रव्य कहना पड़ेगा परमाणु, गुण पढ़ना कहना पड़ेगा स्पर्शातो रसातो गंध और वर्ण। और ये तो कुछ हाथ थोड़ी लगते हैं, ये पर्याय के माध्यम से ही हाथ लगते हैं, काला पीला नीला हो रहा। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने एक सावधानी बरती है। सावधानी बरते समय वे ये कह रहे हैं द्रव्य के स्थान पर सोना समझ लीजिए। स्थान पर क्यों लिख रहे हैं ये? क्योंकि सोना सचमुच द्रव्य नहीं है, वो भी पर्यायी है, असमान जाति, समान जाति द्रव्य पर्याय। देखिए, जैसे द्रव्य स्थानीय, द्रव्य के समान, द्रव्य के दृष्टांत रूप स्वर्ण, पीलापन इत्यादि गुणों को और कुंडल इत्यादि पर्यायों को प्राप्त करता है, पहुंचता है, अथवा जिनके द्वारा पीलापन आदि गुणों और कुंडल आदि पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, पहुंचा जाता है, इसलिए द्रव्य स्थानीय स्वर्ण अर्थ है। जैसे पीलापन इत्यादि गुण स्वर्ण को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं। अब यहां पर जैसे द्रव्य स्थानीय स्वर्ण बोला, वैसे आगे भी ये बोल देते हुए गुण स्थानीय पीलापन ऐसा बोलते हुए तो और मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि सोना जैसे सचमुच द्रव्य नहीं हो तो पर्याय समान जाती है, उसी प्रकार पीलापन तो साफ साफ है ही पर्याय। वर्ण गुण की समझ रहे हैं? देखिए, इत्यादि गुण स्वर्ण को आश्रय के रूप में प्राप्त करते, पहुंचते हैं, अथवा वे आश्रयभूत स्वर्ण के द्वारा प्राप्त किए जाते, पहुंचे जाते, इसलिए पीलापन इत्यादि गुण अर्थ है। और जैसे कुंडल इत्यादि पर्याय स्वर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करती है, पहुंचती है, अथवा स्वर्ण के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त की जाती है, पहुंची जाती है, इसलिए कुंडल इत्यादि पर्याय अर्थ है। इसी प्रकार अन्यत्र भी है। इस दृष्टांत की भांति सर्वद्रव्य गुण पर्यायों में भी समझना चाहिए। ये तो हमने पुद्गल की एक पर्टिकुलर चीज बताई, ऐसा सब में समझ लेना चाहिए। और भी ये टीका उसे पूरी कर लेते हैं हम। और जैसे इन स्वर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुंडल इत्यादि पर्यायों में, इन तीनों में पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का स्वर्ण से अपृथक होने से उनका पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का स्वर्ण ही आत्मा है, उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायों में गुण पर्यायों का द्रव्य से अपृथक होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है, अर्थात द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा है, स्वरूप है, सर्वस्व है, सत्व है। ये हमने पढ़ा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है द्रव्य गुण और पर्याय
पृथक पृथक नहीं है, अन्य अन्य होंगे। बहुत सुंदर शब्द है प्रवचन सार के, अन्य अन्य और पृथक पृथक, जिसमें प्रदेश की अलग अलग पना हो उसे पृथक 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 कहते हैं, उसे भिन्न भिन्न कहते हैं। और जो प्रदेशों में तो यही है, बस स्वरूप में अंतर है, अलग अलग पना, उसे कहते हैं अन्य। इस प्रकार अन्य और भिन्न ये दोनों शब्द अलग अलग है। दोनों शब्द अन्य है नहीं, दोनों शब्द भिन्न है एक दूसरे से। अन्य द्रव्य गुण पर्यों का आपस में अन्य अन्य पना होता है, और भिन्न भिन्न पना दो द्रव्यों में परस्पर में भिन्न भिन्न पना होता है। प्रदेश ही न्यारे होने चाहिए, एक द्रव्य दूसरे में व्याप्त होता नहीं कभी भी, इसलिए वे पृथक पृथक है, भिन्न भिन्न है। लेकिन द्रव्य अपने गुण पर्यों में तो प्राप्त होता है, व्याप्त होता है, इसलिए द्रव्य गुण पर्य को अन्य अन्य कहा गया है। आगे 108, 9, 10 गाथा देख लेना चाहिए आपको, 6, 7, 8 उसमें मिलेगा। और जैसे इन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुंडल इत्यादि पर्यायों में, इन तीनों में पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का सुवर्ण से अपृथक होने से उनका पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का स्वर्ण ही आत्मा है। उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायों में उन पर्यायों का द्रव्य से अपृथक होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है, अर्थात द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा, द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा है, स्वरूप है, सर्वस्व है, सत्व है। नीचे भावार्थ भी पढ़ लेना चाहिए। अपना समय पूरा हो चुका है, किसी को कोई डाउट होगा तो मैं उसके लिए 2 मिनट दे सकता हूँ। वैसे है 4 मिनट है, और विषय से हटकर भी कोई प्रश्न होगा तो वो तो भी पूछ सकते हैं कुछ। आप भावार्थ ले लीजिए ना, भावार्थ पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए भावार्थ पढ़ना है पढ़ लेते हैं, देखो। 86वीं गाथा में कहा है कि जिन शास्त्रों का सम्यक अभ्यास मोक्ष का उपाय, यहाँ संक्षेप में यह बताया कि उन जिन शास्त्रों में पदार्थ की व्यवस्था किस प्रकार कही गई है। जिनेन्द्र देव ने कहा है कि अर्थ अर्थात द्रव्य, अर्थात गुण और अर्थात पर्याय, इसके अतिरिक्त विश्व में दूसरा कुछ नहीं है, और इन तीनों में गुण और पर्यायों का आत्मा द्रव्य ही है। ऐसा होने से किसी द्रव्य के गुण और पर्याय अन्य द्रव्य के गुण और पर्याय रूप किंचित मात्र नहीं होते। समस्त द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायों में रहते हैं। ऐसी पदार्थों की स्थिति मोक्ष के निमित्तभूत पवित्र जिन शास्त्रों में कही है। किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं मुझे, सरल है। गाथा में भी देख चुके, स्पष्टीकरण भी मैंने किया था, फिर टीका भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर बस करते हैं। और भी जनरल कोई प्रश्न किसी को? निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार,